नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं ओट्स से बनी एक दवा के बारे में। अब जो लोग ओट्स खाते हैं, ओट्स को हिंदी में बोलते हैं जई। अब जो लोग ओट्स या जई खाते हैं वो जानते हैं कि ओट्स वजन कम करने में बहुत सहायक होता है, पेट साफ करने में, पेट की परेशानियों को दूर करने में बहुत मददगार होता है। अब फ़र्ज़ कीजिए अगर आपके पास एक ऐसी दवा हो जो ओट्स से बनी हो और जो इन फ़ायदों के अलावा भी और बेहतरीन फ़ायदे आपको दे, तो क्यों ना आप इस ऐसी दवा का सेवन अक्सर अपनी ज़िंदगी में या रेगुलर यूज़ में उसे इस्तेमाल करें। तो चलिए इस वीडियो में आपको जई या ओट्स से बनी दवा के फायदे बताएंगे और आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको मेरी बात समझ में आए तो वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। अब देखिए ओट्स क्या होता है। ओट्स को बेसिकली हिंदी में जई बोलते हैं। ये एक तरह का अनाज होता है। कभी कभी पशुओं के चारे की तरह भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि अब जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसमें ओट्स जो अनाज के तौर पर लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं, इस्तेमाल करने लग गए हैं। मैं खुद भी अक्सर ओट्स प्रेफर करता हूँ क्योंकि इसके कई सारे फ़ायदे हैं। अब देखिए ओट्स के जो जनरल फ़ायदे हैं उसमें वज़न कम करना एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, कोलेस्ट्रॉल कम करना ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की परेशानी है तो। इसके अलावा अगर आपका पेट साफ नहीं रहता, गैस ज़्यादा बनती है, पेट में भारीपन ज़्यादा हो जाता है या फिर आपको गेहूं से परेशानी रहती है, तो ऐसी कंडीशन में ओट्स बहुत ही फायदेमंद है। अब समझिए जो ओट्स से बनी दवा है उस दवा का नाम है अवीना सटाइवा। अवीना सटाइवा आपने सुनी होगी और जो वीडियोस आपने देखे होंगे उसमें अवीना सटाइवा को एक मेल इम्पोटेंसी की दवा या फिर घात की दवा के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया है, जबकि ये गलत है। ओट्स या अवीना सटाइवा जो ये दवा होम्योपैथी में मौजूद है इसके उससे ज़्यादा बेहतरीन फ़ायदे हैं। अब समझिए अवीना सटाइवा किस चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा मरीज़ है जिसे नसों में कमज़ोरी है, जैसे हमारे घर के बुज़ुर्ग जो लगभग 60 ईयर्स पार कर चुके हैं, जिनको नसों में कपकपाहट रहती है, हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है या हाथ पैर ऐसे ऐसे करके कपकपाते रहते हैं, पार्किंसंस की परेशानी है या फिर नींद नहीं आती है, नींद बहुत बुरी तरह से नींद से परेशान रहते हैं, कई बार एल्प्रेक्स या एल्प्राजोलम, एटिजोलम ऐसी कुछ दवाइयाँ उन्हें लेनी पड़ जाती हैं, उसके बाद भी उन्हें नींद नहीं आती है, नर्वस डेबिलिटी बहुत रहती है, शरीर में बिल्कुल कमज़ोरी नहीं रहती है, ऐसे बुजुर्गों के लिए अवीना सटाइवा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दवा है। क्यों? अवीना सटाइवा जब आप अपने पेशेंट को देते हैं तो ये हमारे ब्रेन में और हमारे नर्व्स में जो न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है या फिर जो उनकी माइलिन शीथ हट जाती है जिसकी वजह से कपकपाहट मरीज को शरीर में महसूस होती है, उस माइलिन शीथ के रीजनरेशन में तो मदद करती है, उसके बावजूद नसों के अंदर जो करंट की परेशानी होने लग जाती है जिसकी वजह से कपकपाहट महसूस होती है उसे कम करने में भी बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। इसके अलावा अगर आप अवीना सटाइवा अपने किसी भी पेशेंट को देंगे या किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को देंगे तो उसे एक तो कोलेस्ट्रॉल की परेशानी बहुत ज़्यादा नहीं होगी, इसके अलावा उसके पेट की जो समस्या है, खासकर अगर आपका पेट साफ नहीं होता है या फिर आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा रहती है, आपको एक जगह से खड़ा होकर चल भी नहीं मिलता प्रॉपरली, तो ऐसे मरीज़ के लिए भी बहुत ही अच्छी दवा है अवीना सटाइवा। अब जो दूसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है उसका ये है हार्ट कंप्लेंट्स के लिए। अब अगर आपके घर में कोई हार्ट पेशेंट है, खासकर किसी का ट्राइग्लिसराइड्स बहुत ज़्यादा बढ़े रहते हैं, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, इसके साथ में मरीज़ को पेट की परेशानी रहती है या फिर शारीरिक कमज़ोरी की शिकायत रहती है, तो ऐसे मरीज़ को भी अवीना सटाइवा देने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। अब अगर आपके पास घर में एक ऐसा पेशेंट है, खासकर मेल, जिसको इम्पोटेंसी की शिकायत है, जैसे स्पर्मेटोरिया हो रहा है या अर्ली जिसे हम प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं या फिर इनवॉलंटरी इजैकुलेशन भी कहा जाता है, अपने आप डिस्चार्ज हो जाना, जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, प्रॉपरली शरीर में ताकत नहीं आना, मेल सेक्सुअल वीकनेस जो है जो शरीर के अंदर आ जाती है जो कि मरीज़ को परेशान करती है, ये इन सब परेशानियों में अवीना सटाइवा बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है। इसके अलावा अवीना सटाइवा का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, वो है वज़न कम करने में। जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं लेकिन जिन्हें शारीरिक कमज़ोरी हो जाती है कि भाई हम वज़न कम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम डाइटिंग कर रहे हैं लेकिन हमें उसके साथ में कमज़ोरी शुरू हो गई है, तो ऐसे मरीज़ को भी अवीना सटाइवा देने से बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने लग जाता है। इसके अलावा
अवीना सटाइवा कमज़ोरी के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। अब कौन से मरीज़ को देंगे, मतलब अगर आपके मरीज़ को कमज़ोरी हो रही है तो कौन से मरीज़ को देंगे जिससे कि उसे आराम मिले। नंबर 1, कोई भी एक ऐसा पेशेंट जिसे कोई बीमारी हुई थी और बीमारी से रिकवर वो जो है जब हो रहा है तो उसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही है, तो ऐसे मरीज़ की दवा है अवीना सटाइवा। मतलब जैसे कोविड पेशेंट, पोस्ट कोविड पेशेंट्स जो थे, अब कोविड ख़त्म हो चुका, कई महीने हो गए, लेकिन उसके बाद भी शरीर की कमज़ोरी नहीं ख़त्म हो रही है, ऐसे मरीज़ की दवा है अवीना सटाइवा। इसके अलावा अगर आप अपने पेशेंट को आपको लगता है कि इसे बुखार आ गया, या फिर आपके पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ हो रखी है और मरीज़ को लग रहा है कि मुझसे उठ ही नहीं मिल रहा है, पड़े रहने का मन कर रहा है, शरीर में ताकत महसूस नहीं हो रही है, नसों में झंझनाहट महसूस हो रही है, शरीर में कपकपाहट महसूस हो रही है और उठने की ताकत मेरे अंदर ख़त्म हो गई है, इच्छा ख़त्म हो गई है, ऐसे पेशेंट की दवा है अवीना सटाइवा। ये इस दवा का जो बेनिफिट्स मैंने बताए थे, इसके अलावा ये दवा ड्रग डी एडिक्शन में बहुत ही ज़्यादा कारगर है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जो लोग अफीम, गांजा या फिर अल्कोहल के बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं, जिनके शरीर में इन सब ड्रग्स को लेने की वजह से ताकत ख़त्म हो गई है, जो कैचेटिक हो गए हैं, शरीर का वज़न बहुत ज़्यादा कम हो गया है और उनकी लत नहीं छूट रही है, जिन लोगों को अल्कोहल ज़्यादा लेने के बाद नींद नहीं आती है, या जो लोग रेगुलर अल्कोहलिक हैं या रेगुलर ड्रग एडिक्ट हैं, जिनको नींद की परेशानी है, ऐसे पेशेंट्स को अवीना सटाइवा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देती है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा अल्कोहलिक पेशेंट है, आपके पास एक ऐसा पेशेंट है जो आपको पता है कि पास्ट में अल्कोहलिक था या ड्रग एडिक्ट था और अब इसकी नसों में कमज़ोरी हो गई है, इसके शरीर में कपकपाहट है, इसके शरीर में नसों में ऐसी कमज़ोरी है कि ये प्रॉपरली चल भी नहीं पा रहा है, पैर लड़खड़ा रहे हैं, हाथ लड़खड़ा रहे हैं, इसे कुछ सोचने समझने की क्षमता जो इसकी है वो कम हो चुकी है, मेमोरी बहुत वीक हो गई है, ऐसे पेशेंट को अवीना सटाइवा देंगे तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स आपको दिखाई देंगे। लेकिन अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है समझना कि ये दवा किस तरह आपको अपने मरीज़ को देनी है और सेल्फ मेडिकेशन कहाँ पे आपको कर सकते हैं, कहाँ पर नहीं करना है। देखिए, अगर आप अपने किसी भी पेशेंट को ड्रग डी एडिक्शन के लिए अवीना सटाइवा देना चाहते हैं तो केवल डॉक्टर का परामर्श लेने के बाद ही अवीना सटाइवा दीजिएगा। लेकिन अगर आपको कोई मेल प्रॉब्लम है, जैसे मेल सेक्सुअल वीकनेस है, तो आप अवीना सटाइवा क्यू या फिर अवीना सटाइवा 30 दिन में 3 बार के हिसाब से रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मरीज़ को नसों की परेशानी है, जैसे कपकपाहट की दिक्कत है, झंझनाहट की दिक्कत है, या पैर लड़खड़ाते हैं, या बुजुर्ग हैं जिनको शारीरिक कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो अवीना सटाइवा एक एड ऑन रेमेडी की तरह इस्तेमाल की जानी चाहिए। एड ऑन रेमेडी मतलब जो तकलीफ़ है उसके लिए डॉक्टर से परामर्श लेकर मेन दवा, और उस मेन दवा के साथ में डॉक्टर से सलाह लेकर अवीना सटाइवा शुरू करिए, आपके मरीज़ को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब अगर आप सेल्फ मेडिकेशन में अवीना सटाइवा लेना चाहते हैं तो वेट लूज़ करने के लिए भी अवीना सटाइवा आप ले सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए भी अवीना सटाइवा आप ले सकते हैं, लेकिन डोसेज केवल 10 बूंद सुबह शाम के हिसाब से रहेगी। तो ये इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अवीना सटाइवा को इस्तेमाल करने के बारे में सोचेंगे। तो आई होप इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है ये बहुत ही स्पष्ट थी, क्लियर थी, और मैंने क्लियर कट इंडिकेशंस का इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ में आए कि ओट्स से बनी इस बेहतरीन दवा का आप इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो मेरी समझ में आई हो, मेरी बात समझ में आई हो, तो वीडियो को जनहित में लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा और मुझे एक थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।